डॉक्टर रमेश शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम जो बैक्टीरिया है, जीवाणु, उसके स्ट्रक्चर के हम कोशिका संरचना के बारे में बात कर रहे थे पिछले लेक्चर्स में, जिसमें हमने कोशिका भित्ति और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर ली थी। अब जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अंदर जो ऑर्गन्स उसमें पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। और इनके अंदर हम आज बात करते हैं राइबोसोम्स की। जो राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए पाए जाते हैं और इनका प्रमुख कार्य जो प्रोटीन संश्लेषण का होता है। राइबोसोम जो हैं वो दो उप इकाइयों से मिलकर बनते हैं, जिनका की आकृति और सब यूनिट जो है वो अलग अलग होती हैं। जो बड़ी सब यूनिट है वो 50S की और छोटी वाली 30S की होती है। ये दोनों मिलकर एक 70S राइबोसोम का निर्माण करते हैं। राइबोसोम का व्यास 180 एंगस्ट्रॉम होता है। जीवाणु कोशिका में लगभग 15 से 20 हज़ार तक राइबोसोम्स होते हैं, जो कोशिका के कुल भार का 30% होते हैं। यह इंटरसेलुलर ऑर्गन्स हैं जो कि RNA और प्रोटीन के द्वारा निर्मित होते हैं। जीवाणु कोशिका में लगभग 10 से 20% राइबोसोम स्वतंत्र तथा 80% पॉलीसोम्स के रूप में कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। इनका 2/3 भाग RNA और 1/3 भाग प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। जीवाणु जो ई कोलाई है, एस्चेरिशिया कोलाई, इसके राइबोसोम्स में 63% RNA और 37% प्रोटीन होते हैं। मतलब RNA और प्रोटीन का जो अनुपात है वो 2:1 का होता है। मैग्नीज आयंस की अल्पता होती है, इनमें कम पाए जाते हैं, और उसकी वजह से जो दोनों इकाइयां हैं ये अलग अलग होने में उनके सहायता रहती है। इससे राइबोसोम्स में कोशिका के RNA का 80% भाग और 10% प्रोटीन मिलते हैं। तो इसलिए जो एंटीबायोटिक हैं कई, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, जो कि जीवाणु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण को अवरुद्ध करते हैं, उनका लक्ष्य राइबोसोम ही होते हैं। अब जो नेक्स्ट संरचना है वो है ये लैमेली या क्रोमेटोफोर इनको कहा जाता है, या पटलिकाएं। ये स्ट्रक्चर इनका होता है। इनको प्रकाश संश्लेषी जीवाणु जो होते हैं, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर की प्रकाश संश्लेषण होता है, उन बैक्टीरिया के अंदर लैमेली या थाइलिकॉइड्स और वेसिकल्स पाई जाती हैं, और इनको क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। स्वयंपोषी जीवाणु जो है उनमें हरित लवक नहीं होता। तो जो लैमेली है उसका निर्माण दो समानांतर इकाई झिल्लियों, यूनिट मेम्ब्रेन्स जो होती हैं, उनके द्वारा होता है। दो समानांतर इकाई झिल्ली इसके अंदर होती हैं, उनकी सहायता से इनका निर्माण होता है। ये झिल्लियाँ छोटी होती हैं या पूरी कोशिका द्रव्य में फैली हुई हो सकती हैं। जो क्रोमेटोफोर है उनमें वेसाइकल जो हैं वो खोखली गोलाकार संरचनाएं होती हैं, और इनमें जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, एंजाइम्स हैं, वो इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है न्यूक्लियोइड या केंद्राभ। इसकी अगर हम बात करें तो जैसा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, ठीक उसी तरह से केंद्रक का अभाव होता है इसके अंदर, और यहाँ जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो झिल्ली द्वारा गिरा हुआ नहीं होता। यह केंद्रीय या क्रोमेटिन पदार्थ जो है जीवाणु कोशिका के बीच में उपस्थित होता है और कभी कभी मीजोजोम से संलग्न पाया जाता है। ये जो है स्ट्रक्चर, इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जो मुख्य केंद्रक होता है वो इनके अंदर अनुपस्थित होता है, वो इनके अंदर नहीं पाया जाता, और उसके स्थान पर यहाँ पर न्यूक्लियोइड पाया जाता है। ये वलयाकार होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA का बना होता है, और एक गुणसूत्र को ये डेजिग्नेट करता है, एक गुणसूत्र को ये करता है। DNA की लंबाई करीब 1000 माइक्रोन व मोटाई 3 नैनोमीटर तक की होती है।
और एक जीवाणु कोशिका में सामान्यतः एक ही जो न्यूक्लियोइड है वो पाया जाता है, परंतु बैसिलस जीवाणुओं में कोशिका विभाजन के समय इनमें सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे इसके अंदर संतति कोशिका नहीं बन पाती और इसकी वजह से इसके अंदर एक से अधिक केंद्राभ पाए जाते हैं। तो ये हमने बात की आज कुछ इनकी अंदर जो इसमें स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जीवाणु कोशिका में।